नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चर्चा में एतुर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और क्यों है, आगे हम इसे डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 3 पारिस्थितिकी से संबंधित है। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो एतुर नगरम वन्यजीव अभ्यारण्य में तितली और पतंगों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। आगे हम इस वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में डिटेल से भी देखेंगे। अब ये जो सर्वेक्षण है वो आपका 6 से 9 नवंबर तक किया जाएगा, यानी कि टोटल 4 दिनों तक ये सर्वेक्षण किया जाएगा। और ये जो सर्वेक्षण है वो सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि कई संस्थाओं के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। तो वो कौन कौन सी संस्था है, एक बार उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो ये है ओरुगल्लू वाइल्ड लाइफ सोसाइटी, WWF इंडिया बटरफ्लाई कंजर्वेशन सोसाइटी और तेलंगाना की मौत सोसाइटी। तो ये जो चारों सोसाइटी इनके द्वारा संयुक्त रूप से ये सर्वेक्षण किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते और देख लेते हैं कि आखिर तितली और पतंगों का सर्वेक्षण क्यों किया जा रहा है और ये हमारे पारिस्थितिकी के लिए किस लिहाज से इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो ये सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि ये जो तितली और पतंगे हैं वो पर्यावरण स्वास्थ्य संकेतक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि तितली और पतंगे जो हैं वो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे ये पता चलता है कि उस एरिया का जो पर्यावरण है कितना साफ है, यानी कि जिस एरिया में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वहाँ का पर्यावरण साफ माना जाता है। और जहाँ पर इनकी उपस्थिति कम मात्रा में देखने को मिलती है वहाँ का पर्यावरण ऐसा माना जाता है कि अशांत है, असंतुलित है, क्योंकि ये काफ़ी संवेदनशील होते हैं। तो पर्यावरण में जो छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं ये उन्हें आसानी से पहचान लेते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि इनकी अनुपस्थिति और उपस्थिति, प्रचुरता और विविधता पर्यावरण में परिवर्तन को दर्शाती है। और जहाँ पर इनकी उपस्थिति कम पाई जाती है वहाँ पर प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और आवास का नुकसान देखने को मिलता है। और इसी के साथ ही जैव विविधता का मापन भी माना जाता है इन्हें। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी संवेदनशील होते हैं और पर्यावरण में जो छोटे बहुत चेंजेस हो रहे हैं वो इसको आसानी से पहचान लेते हैं। और इसी के साथ ही संरक्षण योजना में भी सहायक होते हैं, यानी कि तितली और पतंगे जो है वो लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की पहचान करने में काफ़ी सहयोगी होते हैं। यानी कि जिस क्षेत्र में ये ज़्यादा पाए जाएंगे वहाँ पर इनकी उपस्थिति ज़्यादा देखने को मिलेगी, पर्यावरण ज़्यादा अच्छा होगा। और इसी के साथ ही आवास की आवश्यकताओं और संरक्षण प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए डेटा भी प्रदान करते हैं। और अगली बात यह है कि ये प्रभावी संरक्षण रणनीतियों के निर्माण के लिए भी आधार माने जाते हैं, आधार तैयार करते हैं। तो अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और जो चर्चा का विषय है हमारा, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि ये जो एतुर नगरम वन्य जीव अभ्यारण्य है इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो हमने डिस्कस किया कि ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो ये तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले में स्थित है और इसी के साथ ये वारंगल से 100 किलोमीटर और हैदराबाद से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो अभ्यारण्य है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के त्रि जंक्शन के पास स्थित है। अब इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना साल 1952 में की गई थी। किसके द्वारा? हैदराबाद निजाम सरकार के द्वारा इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। वहीं ये जो पूरा अभ्यारण्य का पूरा क्षेत्र है वो लगभग 806 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ये अभ्यारण्य। और ये जो अभ्यारण्य है इसके बीच से गोदावरी नदी भी गुजरती है। तो ये तो हमने समझा इसकी भौगोलिक स्थिति को। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार यहाँ पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं, जो पौधे हैं, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो वनस्पति की बात करें तो ये जो अभ्यारण्य है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं और मुख्य रूप से यहाँ पर सागौन, बांस, मधुका और टर्मिनिया जैसे जो वनस्पति हैं वो मुख्य रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। अब वनस्पति देखने के बाद हम देख लेते हैं जीव जंतु के बारे में। तो यहाँ पर मुख्य रूप से बाघ, तेंदुए, सांभर हिरण, भारतीय बाइसन यानी गौर और भेड़िए यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और इसके अलावा सरीसृप की बात करें तो यहाँ पर मगरमच्छ, कोबरा, अजगर और करैत जैसे सरीसृप पाए जाते हैं। अब आपको हमें बताना है कि तेलंगाना में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब बारी है हमारे आज के अभ्यास प्रश्न की। तो प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? एतुर नगरम वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? आपके पास ऑप्शंस हैं: ए 1952, बी 1962,
सी 1972 या डी 1982? और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।